सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पर जो है बात करने वाले हैं। और स्टॉक का प्राइस जो है 34.50 पैसे यहाँ पर जो है प्राइस आ रहा है और सर्किट के साथ जो है लगातार तेजी बनी हुई है। तो अभी हम लोग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। और यहाँ पर देखिए हम इसे दो कंपनियों से कंपेयर करके देखेंगे और देखेंगे कि उनमें कितना अंतर है। और ये आईटी कंपनी है, दोनों आईटी कंपनी है और करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है सबसे पहले आप ये समझिए कि ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पर जो है वो होता क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपकी एक बहुत बड़ी एक दुकान है, एक शॉप है, बढ़िया सा ऑफिस है, और आप ना मंथली जो है आपकी जो नेट सेल है वो 5 लाख रुपए है। ठीक है ना, आपकी जो मंथली नेट सेल है वो आपकी 5 लाख रुपए है, लेकिन इसमें से ना आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 लाख ही रुपए जो है वो आपके पास है। यानी 3 लाख रुपए आपके पॉकेट में आए हैं, 2 लाख रुपए कहाँ गए? तो 2 लाख ना वो आपके मार्केट में, 2 लाख रुपए आपके मार्केट में लगे हुए हैं, यानी कि उधारी पर है। आपने काम तो कर दिया, आपका जो है आपका सामान है आपने पहुंचा दिया, लेकिन उसने जो है वो पैसे आपको दिए नहीं। तो वो पैसे जो है ना वो आपकी लिस्ट में तो है कि भैया इसे मुझे जो है वो 2 लाख रुपए देने हैं, यानी आपको जो है इससे 2 लाख रुपए लेने हैं, लेकिन वो 2 लाख रुपए ना वो थोड़े दिन बाद देगा। तो वो है ना वो आपके ट्रेड रिसीवेबल में जोड़ा जाएगा, ये 2 लाख रुपए। बाकी 3 लाख रुपए जो है वो आपके पास है, आपके पॉकेट में आ चुके, 2 लाख रुपए आना बाकी है, तो वो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई हुई। सेम टू सेम केस कंपनी से ये, अब मान लीजिए बिंगो बॉक्स है, ये कंपनी है, अब इसने काम किया, इसने जो है अपना 5 लाख रुपए या 5 करोड़ रुपए का काम किया है, और 5 करोड़ में से इसका जो है आना बाकी है 3 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए इसकी नेट सेल आपके जो है जोड़ी तो पूरी आई, टोटल जो वर्क है वो पूरा है। तो 2 करोड़ जो है ना वो इसके जेब में है, लेकिन 3 करोड़ जो है वो मार्केट में अभी भी पेंडिंग है। तो ये आपका ट्रेड रिसीवेबल में जोड़ा जाएगा। तो कंपनी का भी समझ में आया और दुकान से तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल मिल ही गया होगा। आप समझते हैं अब एक डिटेल कंपेरिजन। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा ट्रेड रिसीवेबल्स एक्चुअली है क्या। और अब देखिए मैंने दो कंपनियों से ब्रैडकॉम ग्रुप को कंपेयर किया है, और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारी कंपनियां उठाई और उनको जो है कंपेयर किया, और दो जो ब्रैडकॉम ग्रुप के जो है जो आपके फेवर में जो आपके बैठ रही थी ब्रैडकॉम ग्रुप के, तो वो दो कंपनी का मैंने नाम यहाँ पर आपके सामने लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पर जो है एफएल इंडिया और डेटामेटिक, इन दोनों के ऊपर मैंने बात करी। एफएल के ऊपर कम बात करी है, लेकिन डेटामेटिक आप जानते हैं कि डेटामेटिक के ऊपर मैंने कितनी बात करी है, और आपको रिटर्न भी जो है वो अभी तक बरकरार है। रिटर्न 100 रुपए में बात हुई थी, अभी स्टॉक 300 रुपए के आसपास चल रहा है, और अभी भी वहीं पर स्टैंड है, 400 रुपए का हाई लगा चुका है। और ब्रैडकॉम ग्रुप तो आप जानते ही भैया, सब साथ ही में ब्रैडकॉम वाले। तो एफिल जो है, एफिल, डेटामेटिक और ब्रैडकॉम ग्रुप, और ये यहाँ पर जो है ना मार्च 2021 और मार्च 2022 ये नेट सेल है, और ये नेट सेल पर ही गिना जाता है। आप ध्यान रखिएगा, जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो आपके नेट सेल पर ही गिने जाते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पर जो है कंपनी के यहाँ पर लिखे हुए हैं, नेट सेल कंपनी की यहाँ लिखी हुई है, और ये ट्रेड रिसीवेबल्स जो है ना वो परसेंटेज में है, मतलब नेट सेल के बराबर जो है, जो आपका ट्रेड रिसीवेबल है वो कितना परसेंट है। ठीक है ना, तो वो परसेंटेज है। और ये भी 2021 का है ये वाला, और ये 2022 का, क्योंकि यहाँ पर जो है सेम है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, आप समझते हैं। तो देखिए नेट सेल जो है ना वो एफएल इंडिया की, ये स्टैंड लोन है। ठीक है ना, स्टैंड लोन है, स्टैंड लोन ही इन्होंने जमा किया है, तो वही दिखा रहा हूँ, बाकी सबकी कंसोलिडेट है। तो स्टैंड लोन जो है ना वो एफएल इंडिया का 273.10 करोड़ रुपए था मार्च 2021 में नेट सेल, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 428.70 करोड़ रुपए पहुंच गई इनकी नेट सेल। तो नेट सेल में बढ़ोतरी है। अब ट्रेड रिसीवेबल देखिए, तो देखिए जब 2021 मार्च में इनकी नेट सेल 273.10 करोड़ थी, तो इनके ट्रेड रिसीवेबल था 69.40 करोड़। जब इनकी 2022 मार्च में ना इनकी नेट सेल बढ़ गई और 428.70 करोड़ के आसपास की नेट सेल हो गई, तो ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पर जो है बढ़ा, और 87.40 करोड़ रुपए का यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल पहुंच गया। यानी कि कंपनी की जो ट्रेड रिसीवेबल है ना वो बढ़ रहा है। डेटामेटिक की बात करें तो डेटामेटिक का नेट सेल जो है मार्च 2021 में 1149.70 करोड़ रुपए था, 1160 करोड़ मान लीजिए, 1160 करोड़ था, और जो कि नेट सेल बढ़कर 1227.40 करोड़
करोड़ पहुंच गई मार्च 2022 में। और यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल जो है वो मार्च 2021 में था 183.50 करोड़ का, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 244.50 करोड़ रुपए ट्रेड रिसीवेबल की जो एक वैल्यू है वो पहुंच गई। तो इसके ट्रेड रिसीवेबल में ना बढ़ोतरी हुई है डेटामेटिक के। ब्राडकॉम ग्रुप की बात करें तो ब्राडकॉम ग्रुप की नेट सेल जो थी मार्च 2021 में वो थी 2876.60 करोड़, जो कि बढ़कर 5017.30 करोड़ के आसपास की नेट सेल पहुंच गई। अब यहाँ पर जो है ट्रेड रिसीवेबल जो है वो भी बढ़े हैं, 1119.12 करोड़ से बढ़कर ट्रेड रिसीवेबल पहुंच गए हैं 1881.37 यानी 1881.37 करोड़ के आसपास की जो ट्रेड रिसीवेबल वैल्यू है वो पहुंच चुकी है। तो इसमें जो है अच्छा खासा यहाँ पर जो है जंप आपको देखने को मिला था ट्रेड रिसीवेबल की अगर हम बात करें तो। अब देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पर जो है बात तो ये हो गई ट्रेड रिसीवेबल जो है वो बढ़ रहे हैं या जो कुछ भी है, तो असल बात यहाँ पर जो है ये समझने वाली है कि हर आईटी कंपनी की ना ट्रेड रिसीवेबल होते ही है, यानी उधारी रहती है। इन कंपनियों की उधारी है, किसी की कम है तो किसी की ज़्यादा है। अब आप ये देखिए कि ये मैंने यहाँ पर जो है परसेंटेज में थोड़ा सा मैंने कंपेयर किया है, माफ़ कीजिएगा, परसेंटेज में कंपेयर किया तो 2021-2022 और यहाँ पर जो है एफएल इंडिया की जो ट्रेडेबल परसेंटेज में वैल्यू थी ना वो नेट सेल का 25.41% जो है वो ट्रेड रिसीवेबल का है। लेकिन 2022 में एफएल इंडिया का जो ट्रेड रिसीवेबल है वो कम हुआ है, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा है लेकिन नेट सेल बढ़ी है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 2022 की जो नेट सेल है उसका अगर हम देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल कितनी परसेंटेज है तो 20.38% है। तो यहाँ पर जो है ईयरली के हिसाब से परसेंटेज कम हुआ है एफएल इंडिया का, लेकिन वैल्यू जो ट्रेड रिसीवेबल की है वो बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि वो कम हुई है। डेटामेटिक ग्लोबल की भी भैया देख लीजिए, तो डेटामेटिक ग्लोबल का नेट सेल अगर 2021 का देखें तो ट्रेड रिसीवेबल की अगर एक वैल्यू चेक करें कि ट्रेड रिसीवेबल जो है वो नेट सेल के कितना परसेंटेज है तो 15.82% था। लेकिन 2022 की नेट सेल से अगर हम देखें तो ट्रेड रिसीवेबल जो है वो बढ़ा है, बढ़कर 19.92% पहुंच गया। अब ऐसा नहीं है कि आपकी डेटामेटिक बहुत खराब कंपनी होगी या एफएल बहुत खराब कंपनी हो गई, मार्केट में ये सब चीज़ चलती हैं, उधारी तो चलती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उधारी करना पड़ेगा। ब्रैडकॉम ग्रुप का भी अगर आप देखिए तो ब्रैडकॉम ग्रुप का आपकी जो नेट सेल थी 2021 की 2876 करोड़, उसका अगर हम परसेंटेज देखें ट्रेड रिसीवेबल्स का अगर हम परसेंटेज देखेंगे नेट सेल से कंपेयर करके तो कितना परसेंटेज था ट्रेड रिसीवेबल का तो 38.90% था नेट सेल। लेकिन अब जो है 2022 की अगर हम बात करें तो कितना परसेंटेज है, मतलब जो आपका ट्रेड रिसीवेबल है वो आपके नेट सेल का कितना परसेंटेज है तो 37.49% ही है। यानी कि अगर हम परसेंटेज की बात करें तो एक दर में एक कमी आई है, मतलब जितना 2021 में आपकी नेट सेल का परसेंटेज था ना वो नेट सेल 2022 में जो ट्रेड रिसीवेबल्स का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा घटा है नेट सेल के कंपैरिजन, मतलब पहले ज़्यादा जाता था अब ऐसा। अब यही अगर दर होती 38.90% अगर 2022 में तो यहाँ पर जो आपकी जो नेट टोटल रिसीवेबल्स है वो यहाँ पर 2000 या 2100 करोड़ के आसपास के होते। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हर आईटी कंपनी की जो है वो ट्रेड रिसीवेबल्स होते ही हैं, और ऐसा नहीं है कि वो बहुत छोटी कंपनियां हैं भैया। ब्रैडकॉम ग्रुप की अगर नेट सेल बढ़ेगी तो यहाँ पर रिसीवेबल्स जो है ना वो भी बढ़ेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो बढ़ेंगे। अगर आपकी नेट सेल बढ़ रही है तो आपके कहीं ना कहीं आपका ट्रेड रिसीवेबल जो है ना वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्फोसिस या टीसीएस मैंने इनसे कंपेयर नहीं किया है, मैंने उनको देखा भी नहीं है, मुझे जो समझ में आया मैंने तुरंत नाम देखा और मैंने यहाँ पर जो है कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया। तो भैया ये ना सब एक ही थाली वाले हैं और इनकी नेट सेल है हजार करोड़ के आसपास की, मतलब एफएल को अगर छोड़ दें तो डेटामेटिक और ये तो बहुत अच्छे से ग्रोइंग कंपनी है, मतलब ये ग्रोइंग कंपनियों से मैंने जो है वो कंपेयर किया है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि ट्रेड रिसीवेबल जो है ना वो हर एक का होता है, और ऐसा नहीं है सबकी आप देखिए तो ट्रेड रिसीवेबल बढ़े हैं लेकिन उनकी जो नेट सेल है वो भी बढ़ी है। तो ये ना एक साइकिल है जो कि खत्म नहीं होने वाली है। आपके पास अगर बहुत ही अमीर क्लाइंट है, आपके पास टोटल बहुत अच्छे क्लाइंट है
तो ही भैया कहीं आपके पास यहाँ पर जो ट्रेड रिसीवेबल की समस्या जो है वो कम आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज ट्रेड रिसीवेबल की जो समस्या है वो हर जगह है। तो उम्मीद है आपको इस कंपैरिजन से काफी कुछ समझ में आया होगा। ब्रैडकॉम ग्रुप का भी दिखाया और बाकी साथ साथ 2 कंपनियों का भी दिखाया। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ट्रेड रिसीवेबल जो है ना वो बढ़ते रहेंगे अगर आपकी नेट सेल जो है ना वो ग्रोइंग रहेगी। और अब मुझे नहीं लगता अब आपके पास कोई डाउट ऐसा रह गया होगा। ट्रेड रिसीवेबल से अगर 50-60% कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत रहती है। अदरवाइज ये कंपनियां हैं, कोई यहाँ पर जो है फर्जीवाड़ा नहीं है कि यहाँ पर जो है कंपनी भाग गई आपका पैसा लेके। वो अलग बात है, कंपनी दिवालिया घोषित होगी तो फिर कंपनी के साथ ही कुछ प्रॉब्लम है। अदरवाइज यहाँ पर जो है पैसा मिल जाता है, जो आपका मार्केट में पैसा रहता है वो पैसा आपके पास आना ही है। अदरवाइज आप यहाँ पर जो केस कर देंगे कंपनीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर, तो साफ सी बात है। तो यहाँ पर जो ट्रेड रिसीवेबल सबके साथ है, आपके साथ भी चलता ही रहेगा ये। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।